आगे आ जाओ सौम्या, आगे आ जाओ। Good evening, students. Welcome to Learners Academy. There is no one online today. All of you are offline for the very first time in this session. Okay, exercise 7.4 start करनी है, which is based on the topic inequality. Inequality वाले topic पे based है पूरी exercise. और inequality में अपन ने दो मेन चीजें सीखी थी, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी थी, उस पर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। मैं फटाफट से वो दो चीजें रिपीट कर देता हूं। पहली चीज ये थी कि अगर हम एक स्केलिन ट्रायंगल बना दें जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हों, फॉर एग्जांपल ए बी सी, रिवाइज करवा रहा हूं कल का ना। मान लो इसमें सबसे बड़ी साइड मान लो बी सी है, उससे छोटी साइड मान लो ये है ए सी, और सबसे छोटी साइड है मान लो ए बी। तो अब इनके आमने के सामने के जो एंगल्स हैं वो भी इसी फ्लो में चलेंगे। फॉर एग्जांपल बीसी के सामने वाला एंगल ए सबसे बड़ा होगा तीनों में से, एसी के सामने वाला एंगल बी बीच में आएगा, और ए बी के सामने वाला एंगल सी सबसे छोटा होगा। जिस फ्लो में या जिस ऑर्डर में कहूं साइड्स चल रही हैं उसी ऑर्डर में एंगल्स भी चलेंगे। ये पहली चीज थी जो हमने कल सीखी। सेकंड चीज हमने क्या सीखी थी कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो इसमें ए बी और एसी का सम जो होगा वो बीसी से बड़ा होगा, ए बी और बीसी का जो सम होगा वो एसी से बड़ा होगा, और बीसी और एसी का जो सम होगा वो ए बी से बड़ा होगा। इवन बराबर भी नहीं रह सकता, बड़ा ही होगा, चाहे से थोड़ा सा ही बड़ा हो, चाहे से 0.1 सेंटीमीटर ही बड़ा हो, पर बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है। इन दो बातों पर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, जिसमें से ज्यादातर तो ये वाला टॉपिक काम आएगा, वो भी आएगा लेकिन ज्यादा ही आएगा। शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं हम। शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अभी अभी मैं क्लास 10th को ये चीज बता रहा था, अगर कोई पहले आ गया हो तो उसने सुना हो तो यही चीज मैं उनको समझा रहा था। हमको क्या शो करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें हाइपोटेन्यूज होती है, कहां होती है 90 डिग्री के सामने। कहां होती है 90 डिग्री, वो सबसे लंबी साइड होती है। हमको पता है, प्रूव करके बताओ। शो करना है कि वो सबसे लंबी साइड क्यों होती है। क्यों होगी, क्योंकि वो सबसे लंबे एंगल के सामने, सबसे बड़े एंगल के सामने। अभी अभी हमने क्या कहा कि एक ट्राइंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने बड़े सबसे बड़ी साइड होगी। तो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो सकता है क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है क्या? 91 का भाई, ये सर ये 91 का हो गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? ये 91 का हो गया, ये 90 हो गया, तो इन दोनों का सम ही 181 हो गया। अभी तो वो भी बाकी है, 180 थोड़ा ना क्रॉस कर सकते हो आप, वो माइनस में थोड़ी ना जाएगा बेचारा। ठीक है, तो कोई भी एंगल 90 से बड़ा तो होगा नहीं, यानी 90 सबसे बड़ा होगा, तो उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज भी लॉन्गेस्ट साइड होगी। चलो शुरू करते हैं। लेट अस ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है, खत्म करो। ए बी सी, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हमने, बिल्कुल कर दिए। ये है 90 डिग्री वाला एंगल है ना। गिवन पॉइंट्स ये हैं कि एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल in which एंगल एबीसी क्या है 90 डिग्री है। ये गिवन पॉइंट है। टू प्रूव जो हाइपोटेन्यूस एसी है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, वो प्रूव करना है। हाइपोटेन्यूस एसी इज द लॉन्गेस्ट साइड, तीनों में सबसे बड़ी साइड है। हो गया क्वेश्चन सेट। गिवन राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में है, और उसमें राइट एंगल कहां पर है वो गिवन है, और प्रूव क्या करना है, हाइपोटेन्यूस के बारे में करना है कि वो हाइपोटेन्यूस लंबाई में सबसे लंबी साइड होगी। ठीक है जी। ठीक है, तो एट ए टाइम दो साइड्स को पकड़ो।
ठीक है, एक बार पकड़ लो ए बी को और ए सी को, उसमें ए सी बड़ी है तो ए सी के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, और ए बी छोटी है तो ए बी के सामने वाला एंगल छोटा होगा, यानी कि एंगल बी जो है एंगल सी से बड़ा आएगा। अच्छा उल्टा कर दिया ना मैंने, तो एंगल से साइड पे जाना है, मैं साइड से एंगल पे जा रहा हूं। सुनो फिर से सुनो चीज को, एंगल्स को पकड़ते हैं, एंगल बी और एंगल सी को पकड़ते हैं। तो एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल सी कुछ भी रहा हो 90 से तो छोटा ही रहेगा, तो एंगल बी बड़ा हो गया, एंगल सी छोटा हो गया। तो एंगल बी के सामने वाली साइड बड़ी होगी और एंगल सी के सामने वाली साइड उससे छोटी होगी। दैट मीन्स ए सी जो है वो ए बी से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी जो है लॉन्गर देन क्या हो जाएगा, ए बी। अब आप एंगल बी एंगल ए को पकड़ो, सेम टू सेम वही चीज करो। एंगल बी हर हाल में एंगल ए से बड़ा होगा, तो एंगल बी के सामने वाली साइड ए सी बड़ी हो जाएगी किससे, एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी। तो ए सी ए बी से भी बड़ी है, ए सी बी सी से भी बड़ी है, दैट मीन्स ए सी सबसे बड़ी है। ट्रू, पर एट ए टाइम टू साइड्स को पकड़ के करेंगे हम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हेयर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC 90 डिग्री है, गिवन है, गिवन है। सो एंगल ABC, या सिंगल लेटर में ही लिख लें क्या भाई, एक ही तो ट्रायंगल है, सिंगल लेटर में ही लिख लो। एक काम करो, इधर भी सिंगल लेटर में ही लिख लो एंगल B, इधर भी सिंगल लेटर में ही लिख लो, तीन तीन लेटर क्यों लिखें, एंगल B लिख लो और इधर भी एंगल B। सो एंगल B जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल A से, एंड साथ में एंगल B जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल C से। लिख लिया, क्या लिखा अपन ने कि एंगल B जो होगा एंगल A से भी बड़ा होगा, क्योंकि एंगल B 90 है, 90 से बड़ा कोई होगा नहीं, और एंगल B जो है एंगल C से भी बड़ा होगा, क्योंकि एंगल B 90 है, 90 से बड़ा कोई हो नहीं सकता। तो अब एंगल B के सामने वाली साइड बड़ी होगी किससे, एंगल A से सामने वाली साइड से, और एंड सिमिलरली एंगल B के सामने वाली साइड अगेन बड़ी होगी किससे, एंगल C के सामने वाली साइड से। तो एंगल B के सामने वाली साइड कौन सी होगी, कैसे देख पता चलेगा, फिगर से देखना पड़ेगा क्या, बिना फिगर में देखे भी बता सकते हो। बी लेटर तो यूज हो गया, तो कौन सा लेटर बचा, ए और सी। तो एंगल बी के सामने वाली साइड ए सी ग्रेटर देन एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी, एंड अगेन एंगल बी के सामने वाली साइड ए सी ग्रेटर देन अगेन एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी। ठीक है, तो साहब ट्राइंगल एबीसी में ए सी जो है बीसी से भी बड़ी है और ए सी जो है ए बी से भी बड़ी है, तीन ही तो साइड्स होती हैं, ए बी बी सी ए सी, चौथी तो कोई साइड होती नहीं है। जिसमें ए सी बची हुई दो साइड से बड़ी हो गई, दैट मीन्स ए सी सबसे बड़ी होगी, अब और कोई साइड है नहीं जिससे कंपैरिजन करें हम या करने की सोचें। हेंस ए सी इज द, हेंस हाइपोटेन्यूस ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, प्रूव्ड हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, प्रूव्ड। ठीक है, पर एट ए टाइम अपने को दो को ही लेना है, जैसे इधर एट ए टाइम दो को लिया, इधर एट ए टाइम दो को लिया, उससे एट ए टाइम दो साइड्स मिली, इधर भी एट ए टाइम दो साइड्स मिली। तीन को पता है क्यों नहीं ले सकते एक साथ, क्योंकि ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर ना। ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इन फिगर 7.48, फिगर 7.48 को कंसीडर करो और इंफॉर्मेशन रीड आउट करो। साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर एक्सटेंडेड। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ाना है। जो अपन सीखते हैं ना प्रोड्यूस करना, वही सेम चीज है, प्रोड्यूस करना या एक्सटेंड करना। तो देखो अगर मैंने ये लिखा साइड ए बी इज प्रोड्यूस्ड, अगर मैंने लिख दिया साइड ए बी इज प्रोड्यूस्ड, या जैसे इसमें लिखा हुआ एक्सटेंडेड, तो एक्सटेंडेड लिख देते हैं।
अगर ये लिख दिया मैंने, ये है ए, ये है बी, तो एक्सटेंड कहां से करोगे, बी से या ए से? ऐसे बी से एक्सटेंड करोगे या ऐसे ए से एक्सटेंड करोगे? हमेशा सेकंड लेटर से एक्सटेंड किया जाता है। किससे एक्सटेंड किया जाता है सौम्या? सेकंड लेटर से। अगर बी ए से एक्सटेंडेड हो तो ए से एक्सटेंड करो, और ए बी से एक्सटेंडेड हो तो बी लेटर के अलोंग आपको एक्सटेंड करना है। क्लियर है? तो यहां पे किस किस से एक्सटेंड करने के लिए कह रहा है, ए बी और ए सी। दैट मीन्स ए बी को तो बी लेटर से एक्सटेंड करना है, कर दिया, कहां तक, पी तक, और ए सी को सी लेटर से एक्सटेंड करना है, कहां तक, क्यू तक। एक्सटेंडेड टू द पॉइंट्स पी एंड क्यू। देखो इंफॉर्मेशन में भी गिवन है कि ए बी को पी तक जाके रोको और ए सी को क्यू तक जाके रोक दो। आगे चलो। ऑल्सो एक इंफॉर्मेशन और है आपके पास कि पीबीसी जो एंगल है, वेर इज पीबीसी, पी बी सी, ये वाला एंगल, ये जो है छोटा है, लेस देन है, स्मॉलर देन है, किससे, क्यूसीबी का है, क्यू सी बी, यानी इस एंगल से। यानी ये वाला एंगल जो है लेस देन है इस एंगल से। समझ आया? ये वाला एंगल जो है लेस देन है इस एंगल से। तो आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर ये वाला एंगल इससे छोटा है तो इसके ऊपर वाला एंगल इससे बड़ा होगा, क्योंकि 180 से माइनस करोगे तो ये छोटा है ना बेचारा, तो 180 से माइनस करेंगे तो उसके पास ज्यादा बचेगा, और वो बड़ा है ना इधर नीचे, तो 180 से इसको माइनस करोगे तो उसके पास कम बचेगा। तो इसके पास ज्यादा बचेगा और इसके पास कम बचेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। समझ में आया हितेंद्र? तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अगर ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो इसके सामने वाली साइड ए सी बड़ी हो जाएगी और इसके सामने वाली साइड ए बी छोटी हो जाएगी। यही प्रूव करना है, ए सी ग्रेटर देन ए बी, वही प्रूव करना है अपने को, ए सी ग्रेटर देन ए बी। समझ आया सबको? ठीक है, तो फिगर बना लिया सबने, जल्दी बनाओ। बनाओ बनाओ बनाओ। बन गया? चलिए देखिए, तो गिवन पॉइंट्स लिख देते हैं, जैसे गिवन पॉइंट्स क्वेश्चन में वैसे के वैसे गिवन पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी की दो साइड्स ए बी और ए सी आर प्रोड्यूस्ड या एक्सटेंडेड, जैसा भी लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड लिख दो, आर एक्सटेंडेड टू द पॉइंट्स, आर एक्सटेंडेड टू द पॉइंट्स, ए बी को कहां तक एक्सटेंड किया है, पी तक, और ए सी को कहां तक एक्सटेंड किया है, क्यू तक रिस्पेक्टिवली। पहला गिवन पॉइंट ये है, ठीक है, सच दैट ये वाला एंगल जो है, एंगल पीबीसी लेस देन एंगल क्यूसीबी, एंगल पीबीसी लेस देन एंगल क्यूसीबी, ठीक है। अच्छा, इस साइन और इस साइन को थोड़ा अच्छे से बनाना, ये लेस देन का साइन है और वो एंगल का साइन है, कई बच्चे दोनों को ऐसे बना देते हैं। ये लेस देन का तो ऐसे बनेगा, एंगल का ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ही माइनर चेंज डिफरेंस है दोनों में, तो मिक्स हो जाता है कईयों का, ठीक है, अलग अलग बनाना। टू प्रूव, what we need to prove is that AC is greater than AB. करें स्टार्ट। तो जो जो हमने पहले डिसाइड किया वैसे वैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या गिवन है फिगर के अंदर, कि ये जो है इससे छोटा है और ये जो है इससे बड़ा, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे।
उससे पहले हम एक चीज लिखते हैं कि ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ये काम करो, इस एंगल को तो आपने नाम दे ही दिया पीबीसी, उस एंगल को क्या नाम दे दोगे एबीसी। एबीसी पीबीसी, एबीसी प्लस पीबीसी बराबर 180 डिग्री। लिखिए हेयर एंगल एबीसी एंड एंगल पीबीसी। भाई दो एंगल अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ लाई करते हो, एंगल एबीसी एंड एंगल पीबीसी लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं दोनों एंगल बताओ। ए पूरी 3 लेटर में बताओ, ए बी पी, ए बी पी पे। समझ में आया ना। देखो ए बी सी ये वाला एंगल और पीबीसी ये वाला एंगल, ये दोनों इस ए बी पी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर कोई भी दो एंगल्स या दो से ज्यादा एंगल्स भी अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करें तो उन सबका सम क्या होता है 180 डिग्री। सो इन दोनों का सम मार्क कर दो 180, एबीसी प्लस पीबीसी इक्वल टू 180। रीजन क्या डालेंगे अपन, लीनियर पेयर। ठीक है, यहां से एंगल एबीसी की वैल्यू निकालो। 1 सेकेंड, एबीसी 180। ठीक है, एंगल एबीसी की वैल्यू निकालो। यहां से एंगल एबीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलना बच्चों, 180 माइनस एंगल पीबीसी। इसको मार्क कर दो इक्वेशन 1 और ऐसा का ऐसा काम अब वहां करो। ये कैसे हुआ समझ में आया ना। एबीसी अपनी जगह एलएचएस के एलएचएस में ही, और पीबीसी जो है एलएचएस से शिफ्ट हो गया कहाँ आरएचएस। तो यहाँ पॉजिटिव है तो वहां जाके नेगेटिव हो गया 180 माइनस पीबीसी। ठीक है, सिमिलरली अब आ जाओ उस लाइन पे। भाई अभी तक थे हम इस वाली लाइन पे, किस पे एबीपी पे, वहां के एंगल्स को देखा। अब किसको देखोगे, एसी क्यू लाइंस पे भी अगेन दो एंगल्स है एसीबी और क्यूसीबी। तो क्या लिखेंगे, अगेन एंगल एसीबी एंड क्यूसीबी लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन एसीडी एसीक्यू, और फिर उन दोनों का सम 180। सेम टू सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अगेन एंगल एसीबी ऊपर वाला एंड नीचे वाला क्या है एंगल क्यूसीबी lie on the straight line। स्ट्रेट लाइन कौन सी है श्रेष्ठ बताओ, एसीबी ये वाला एंगल और क्यूसीबी ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल कौन सी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं बोल के बताओ, एसी क्यू। वेरी गुड, ए सी क्यू। सो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, पहले की तरह 180 डिग्री, एसीबी प्लस क्यूसीबी इक्वल टू 180 डिग्री। तो जैसे वहां पे एबीसी की वैल्यू निकाली, यहाँ पे एसीबी की वैल्यू निकाल। तो एसीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल क्यूसीबी। ये हो गई हमारी इक्वेशन। यहां तो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं बच्चों। ठीक है, नाउ अब जो हमको गिवन पॉइंट दिया हुआ है उसको उठाते हैं। क्या गिवन पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पीबीसी लेस देन क्यूसीबी, ये गिवन है ना। एज इट इज लिख दो, नाउ एंगल पीबीसी लेस देन क्या एंगल क्यूसीबी। देखो गिवन पॉइंट में क्या है क्यूसीबी, इसके सामने मार्क कर दो, ये है गिवन। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ इनइक्वालिटी के इंटरेस्टिंग फैक्ट सीखते हैं। इतना नोट डाउन कर लिया सभी ने। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं आपको इनइक्वालिटीज के। डिटेल में आप 10th में भी नहीं 11th में पढ़ोगे, अगर आप मैथ्स एज एन सब्जेक्ट चूज करते हो। तो नहीं चूज करते हो तो कभी पढ़ ही नहीं पाओगे, पर फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज मैं दे देता हूं। देखो बच्चों, हमने इक्वालिटी में ये सीखा है कि अगर x बराबर y है तो इधर मैं 3 जोड़ूंगा तो उधर भी 3 जुड़ जाएंगे, x प्लस 3 भी y प्लस 3 के बराबर हो जाएगा।
मान लो इधर से मैं 3 माइनस कर दूं तो उधर भी माइनस हो जाएंगे। इधर में 3 से गुणा कर दूं x इंटू 3 यानी 3x कर दूं तो उधर भी माइनस, और इधर अगर मैं x को 3 से डिवाइड कर दूं तो उधर भी y को 3 से डिवाइड, इधर मैं x का स्क्वायर कर दूं तो उधर भी y का, इधर मैं x का रूट कर दूं तो उधर भी y का। यानी कि हर एक केस में जो काम मैं LHS में कर रहा हूं वो काम RHS में कर दो तो इक्वेशन बराबर ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, अब इस 2 को जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया और उस 2 को भी मैंने उसी 2 से डिवाइड किया तो अब वापस आंसर सेम आएगा 1 इक्वल टू 1। यानी कि सेम काम अगर अपन LHS और RHS में करें तो करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी बराबर आएगा। क्लियर है? पर ऐसा ही इनइक्वालिटी में भी होता है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस है। सुनना ध्यान से। अगर मैंने आपको कहा 5 बड़ा है 3 से, बड़ा है क्या 5 3 से? पक्का बड़ा है? श्रेष्ठ बड़ा है क्या 5 3 से? 5 जो है 3 से बड़ा है क्या? पक्का? श्योर? 5 3 से बड़ा है? ठीक है, ठीक है, 5 3 से बड़ा है। अगर मैं दोनों साइड +1 +1 कर दूं तो कोई डिफरेंस हुआ क्या? देखो 5 + 1 6 आज भी बड़ा है 3 + 1 4 से, कुछ भी डिफरेंस हुआ? नहीं हुआ ना। अगर मैं दोनों में -2 कर दूं तो 6 - 2 4 और 4 - 2 आज भी ये 4 2 से बड़ा है। वो इक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का साइन आज भी वैसा का वैसा ही है, नहीं बदल रहा नहीं ये। ठीक है, अब क्या है, इधर 4 है इधर 2 है, मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, आज भी 2 1 से बड़ा है। अच्छा मल्टीप्लाई करके देख लो दोनों को, इंटू 3 तो 2 × 3 6, 1 × 3 आज भी 6 3 से बड़ा है। तो अपन कुछ भी करे जा रहे हैं, पहले जो शुरुआत में जो बड़ा था अंत तक वही बड़ा है। लेकिन अब बताना, मैंने कहा 3 बड़ा है 2 से, मल्टीप्लाई करो -1 से। 3 × -1 क्या होता है और 2 × -1 क्या होता है? क्या -3 -2 से बड़ा है? सोच के बताओ। नो, अब की बार -2 बड़ा है -3 से। क्या समझे? कुछ भी करो इनइक्वालिटी में, कुछ भी करो, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई मत करो। अगर कर दोगे तो इनइक्वालिटी एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगी। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, और ग्रेटर देन है तो कैसे हो जाएगी? अगर आप माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर 3 2 से बड़ा है, अगर मैं दोनों के आगे माइनस माइनस लगा दूं, माइनस माइनस लगाया दैट मीन्स -1 से मल्टीप्लाई किया तभी तो माइनस माइनस लगा, तो अब ये इनइक्वालिटी का साइन ऐसे हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? नो, किसी को कोई डाउट नहीं है? एक एग्जांपल और दूं क्या? भाई 10 जो है 5 से बड़ा है, लेकिन अगर मैं दोनों में माइनस लगा दूं तो अब -5 जो है -10 से बड़ा होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी कभी चेंज नहीं होगा, बाकी सेम ही रहेगा, कुछ भी कर लो। ठीक है, अब आ जाइए आप वहां पे, मुझे बताइएगा कि ये इससे छोटा है। तो अगर मैं दोनों साइड्स -1 से मल्टीप्लाई करा दूं, इसको भी और इसको भी, तो ये इनइक्वालिटी का साइन इसकी ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगा ना। उसका कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, ये तो मैथ्स का रूल है कि अगर मैं माइनस एंगल पीबीसी कर दूं, या फिर चलो आप लिख दो यहाँ पे, नहीं तो आप तो रिवाइज करोगे तो आप सोचते ही रहोगे ये माइनस क्यों लगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा? -1 से। बी गेट इधर तो हो जाएगा माइनस का एंगल पीबीसी, उधर हो जाएगा माइनस का एंगल क्यूसीबी, लेकिन इनइक्वालिटी में लेस देन था तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर दो, इधर लेस देन था, इसकी जगह क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया। कोई डाउट यहां तक? अब दोनों साइड 180 180 जोड़ दो, एडिंग 180 डिग्री, एडिंग 180 टू बोथ साइड्स, एडिंग 180 डिग्री टू बोथ साइड। ऐड करने में तो इनइक्वालिटी का साइन बदलता ही नहीं है कभी भी, ना लेस करने में बदलता है ना ऐड करने में बदलता है। केवल कब बदलता है? मल्टीप्लाई भी किससे?
मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव नंबर से कर रहे हो तो नहीं बदलेगा। जैसे -1 की जगह कल को मैं 2 3 4 क्या हुआ, तो फिर हंसने क्या बात है, जोक थोड़ना कि पेन खत्म हो गया, पेन दो खत्म करो। ये छोटी मोटे मामले आपस में सुलझाओ, सर तक बात ही ना पहुंचे, ठीक है। पेन खत्म हो गया, उसको भी संसद तक लेके जाओगे क्या? हाँ हाँ जी, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया, कल को अगर इसको मैं +2 से मल्टीप्लाई करता तो वो वाला साइन ऐसे कैसे ही रहता न, बदलता नहीं। केवल और केवल कब बदलेगा? माइनस के नंबर से, क्या माइनस करने से नहीं बदलेगा। जैसे सपोज करो मैं यहाँ इसमें -30 डिग्री कर दूं और इसमें -30 डिग्री कर दूं, तो अभी नहीं बदल रहा, मैं -30 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं माइनस कर रहा हूं। भाई दोनों बातों में फर्क है, आप अभी भी शायद नहीं समझे। देखो देखो 5 जो है 3 से बड़ा है, मैंने दोनों साइड -2 किया तो अभी साइन नहीं बदला है। 5 - 2 3, 3 - 2 1, अभी भी बड़ा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर दूं अब बदलेगा। -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10, उधर -2 से मल्टीप्लाई करोगे -6, अब ये बड़ा हो गया -6 -10 से। तो माइनस नहीं करना है, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है साहब, तो अभी तो हम ऐड कर रहे हैं, ऐड में तो कभी भी नहीं बदलता, एडिंग 180 डिग्रीज टू बोथ साइड्स, तो साइन वही रहेगा। वी गेट, दोनों साइड अगर मैं 180 डिग्री ऐड कर दूं तो क्या ये चीज ऐसे बन जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल पीपीसी, और उधर क्या बन जाएगी 180 माइनस एंगल क्यूसीबी, और साइन वैसा का वैसा ही रहेगा। ये चीज समझ में आई? भाई दोनों साइड 180 180 दे दिया मैंने, इधर भी दे दिया और इधर भी दे दिया, ऐड कर दिया एक तरीके से, ठीक है। इक्वेशन 1 से जरा गौर फरमाइए, इसकी वैल्यू क्या है? इक्वेशन 1 में देख के बताइए, 180 माइनस पीबीसी की वैल्यू क्या है? एबीसी है। और इक्वेशन 2 से देख के बताइए कि उसकी वैल्यू क्या है। देखो, अरे आपकी नोटबुक्स में लिखा हुआ है, 180 माइनस क्यूसीबी की वैल्यू क्या है इक्वेशन 2 में? एसीबी। तो इसकी जगह लिख सकते हो एंगल एसीबी, और इसकी जगह इक्वेशन 1 से देख के क्या लिख सकते हो? एबीसी, और साइन तो वही रहेगा। तो एबीसी एसीबी से बड़ा आ गया, तो एबीसी के सामने वाली साइड एसी बड़ी हो जाएगी, एसीबी के सामने वाली साइड एबी। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस एंगल पीबीसी को मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या? एंगल एबीसी। और 180 माइनस एंगल क्यूसीबी को मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या? एंगल एसीबी। साइन वो का वही रहेगा। अच्छा, ये दोनों चीजें आपने इक्वेशन 1 एंड 2 से लिखी, तो रीजन लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, एंगल एबीसी के सामने वाली साइड कौन सी है? एसी ग्रेटर देन, एंगल एसीबी के सामने वाली साइड कौन सी है? एसीबी के सामने वाली साइड, बोलो सौम्या। सी लेटर पे बन रहा है ना एंगल, तो सी लेटर को छोड़ के कौन सी साइड बची? ए बी, ए सी ग्रेटर देन ए। अच्छा, इसका रीजन नहीं लिखा अपने पिछले क्वेश्चन में भी, मिस कर गए, अभी तो लिखो। देखो कैसे लिखेंगे रीजन। आप एंगल से साइड पे आ रहे हो तो पहले लिखो साइड्स, फिर लिखो ऑपोजिट टू। इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, लॉन्गर। इक्वल तो जब आइसोसलेस में इक्वल होता था, अभी तो बड़ी छोटी है ना। लॉन्गर, लॉन्गर नहीं लिखेंगे, एंगल लॉन्गर नहीं होगा, लार्जर। लार्जर साइड्स, साइड अपोजिट टू लार्जर या ग्रेटर एंगल। साइड्स नहीं, साइड लिखो, एक ही तो है। साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल जो होगी वो बड़ी होगी। ऐसे के ऐसे ही रीजन आप पिछले क्वेश्चन में भी मार्क कर दीजिएगा, हम मिस कर गए, ठीक है ना। वहां पे एंगल से साइड पे गए थे, सॉरी, वहां से, वहां पे एंगल से साइड पे गए थे, तो इधर भी एंगल पे साइड से जा रहे हैं, सेम ही तो जा रहे हैं, ठीक है, तो सेम ही आएगा, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल। तो ए सी ग्रेटर देन ए बी, प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। कोई डाउट दो क्वेश्चंस में? बोलो गायत्री, क्यों किया? अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए किया ताकि कुछ ऐसा बन सके जैसा इक्वेशन 1 में दिख रहा है। इक्वेशन 1 में क्या दिख रहा है बेटा? 180 माइनस पीबीसी। आपके पास वहां पे क्या है? पीबीसी। तो पीबीसी को पहले माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर 180 ऐड करोगे, तभी तो ये शक्ल मिलेगी। उसको इस शक्ल का बनाने के लिए किया,
ताकि फिर उसको मैं एबीसी लिख सकूं। ठीक है, अगर आप -1 से मल्टीप्लाई नहीं करते और सीधे ही 180 ऐड कर देते तो फिर तो वो 180 प्लस पीबीसी बनता। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ये एंगल पीबीसी है, अगर मैं इसको ये वाली स्टेप नहीं फॉलो करता और सीधे ही एडिंग 180 डिग्री कर देता तो फिर आंसर क्या आता? एंगल पीबीसी प्लस 180 ये आता। या फिर दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो 180 प्लस एंगल पीबीसी, जबकि जो चीज हमारे पास इक्वेशन 1 में है वो तो माइनस है ना। अभी पीबीसी पॉजिटिव है, इक्वेशन 1 में पीबीसी नेगेटिव है। नेगेटिव करने का तरीका क्या है? किसी भी चीज को नेगेटिव कैसे करोगे? जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे। किसी भी चीज को नेगेटिव करना हो क्या कर दो? -1 से मल्टीप्लाई करो। जैसे 5 है, इसको -5 बनाना है, क्या कर दो? -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन टू में भी क्यूसी भी नेगेटिव है। चेक करो आप, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आया, हमारे पास जो गिवन पॉइंट है उसमें पॉजिटिव क्यूसी भी दिया हुआ है, और इक्वेशन 2 में हमारे पास क्यूसी भी नेगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हो गया नेगेटिव। लेकिन जैसे ये दोनों नेगेटिव हुए तो साइन क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। और कोई डाउट? जो हमने इक्वेशन 1 एंड 2 बनाई है ना, अब गिवन पॉइंट्स को उस जैसी फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जो जो करना होगा करेंगे, जैसे 180 ऐड करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है, कल को कुछ ऐसी चीज करनी पड़ जाए 90 डिग्री ऐड करना पड़ जाए, 90 डिग्री माइनस करना पड़ जाए, कुल मिला के जो ऊपर रखा है उस जैसी शक्ल का हमको उसको बनाना है। ठीक है, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अब बताना गायत्री, आप मान लो मैंने लिखा आपको x इक्वल्स टू वाई, और आपने गिवन पॉइंट्स में जो लिखा है उसमें x की जगह है क्या है? 45 - 3x, और y की जगह है 45 - 3y। अब इस x को ऐसा और y को ऐसा बनाने के लिए क्या क्या करोगे? पहले -1 से मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, पहले -3 से मल्टीप्लाई करोगे। पहले क्या करोगे? दोनों जगह -3 है ना, तो पहले क्या करोगे आप? -3, मान लो ये ग्रेटर देन है ना, तो पहले क्या करोगे? -3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो -3x और उधर -3y। लेकिन माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते ही साइन क्या हो गया? चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। अब 45 ऐड करना है, तो इसको कर दोगे 45, ये x है ना, 45 - 3x लेस देन 45 - 3। अब की बार मैंने -1 से नहीं -3 से किया है, क्योंकि गिवन पॉइंट में मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जिसमें -3 लगा हुआ है x के आगे। अच्छा, 45 ऐड कैसे किया वो समझ नहीं आ रहा। देखो, मुझे लगा ही था कि शायद किसी को बच्चे को ये भी चीज समझ में नहीं आया, पर मुझे लगा फिर आ गई होगी शायद। -3x + 45, अभी तो समझ आया? 45 ऐड किया मैंने, अब समझ आया? मुझे बताओ -3 में 5 कैसे ऐड करोगे? ऐसे ही करोगे? मैंने कहा -3 है, उसमें 5 ऐड करना है, कैसे करोगे? +5 लगा दोगे आगे। अब इस टर्म को इधर लिखो और इस टर्म को इधर लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? -3 + 5 भी 2 ही होगा, और 5 को इधर लिख के -3 लिखोगे तो भी 2 ही होगा। तो +45 को मैंने इधर ना लिख के इधर लिख दिया, तो क्या हो गया? 45 - 3x। x की वैल्यू y से बड़ी है वो तो पता है, ये तो गिवन पॉइंट में ही देगा ना, जैसे अभी दी आपको, ये तो गिवन पॉइंट में ही देगा ना कि बड़ी है कि छोटी। उसका रिवर्स करोगे आप, जो भी गिवन है, अगर बड़ी गिवन है तो छोटी कर दोगे, छोटी गिवन है तो बड़ी गिवन। ठीक है, गायत्री मुझे बताइए, -10 मैंने कहा इसमें 5 ऐड करो, कैसे ऐड करोगे? 5 + 5 ऐसे करोगे, क्या आंसर आया? -5। मैं कहता हूं -10 में 5 ऐड करना है, कुछ मत करो, 5 यहाँ लगा दो, अभी भी तो -5 आया, तो ये भी तो ऐड करने का ही तरीका है, अभी भी तो इस 5 के आगे प्लस का ही साइन है। तो मैंने कहा 180 डिग्री ऐड करो, आपके पास है एंगल पीबीसी, मैंने कहा 180 डिग्री ऐड करो, तो जरूरी थोड़ा +180 आगे लिखो, आप 180 पीछे लिख दो, अभी भी तो 180 ऐड हुआ है उसमें। अभी क्लियर है सभी को? क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन भी क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन और करें, टाइम क्या हो गया? 20 हुए ना, हो जाएगा एक क्वेश्चन, डिलीट कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करें। फिगर है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है? फिगर बनाओ फटाफट, 2 मिनट में बनाओ, जल्दी से बना के मैं आऊं तब तक रेडी रखना। चलो चेक करो क्या गिवन पॉइंट्स डाले आपने, रीड आउट भी करते हैं, क्वेश्चन में रीड नहीं किया भी अच्छे से। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लें, समझ तो लें।
देखो क्या कह रहा है, ये 7.49 फिगर को कंसीडर करना है और चेक करना है, मतलब गिवन पॉइंट्स हैं कि एंगल बी छोटा है किससे, एंगल ए से। वेयर इज एंगल बी, वेयर इज एंगल ए, ये भैया इससे छोटे हैं। उधर चलते हैं, उधर तो जो छोटा है उसको मैं सर्कल कर देता हूं, जो बड़ा है उसको स्क्वायर कर देता हूं, एक बार के लिए समझने के लिए। आ जाओ, उस वाले ट्राइंगल में सी छोटा है और डी बड़ा है, ये भैया छोटे हैं और ये भैया बड़े हैं, ठीक है। अब क्या प्रूव करना है कि AD छोटा होगा BC से। AD क्या है, AD तो ये पूरी साइड हो गई और BC ये पूरी साइड हो गई, ठीक है। तो हमको जो इनइक्वालिटी प्रूव करनी है वो तो ऐसी साइड्स में प्रूव करनी है जो दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। भाई हम ज्यादा से ज्यादा इस पॉइंट को यूज करके इसी ट्राइंगल की इनइक्वालिटी तो निकाल पाएंगे ना, और फिर इस पॉइंट को प्रूव करके इसी उस वाले ट्राइंगल की इनइक्वालिटी को निकाल पाएंगे। फिर इधर से एक इनइक्वालिटी मिली साइड्स की फॉर्म में, इधर से भी एक इनइक्वालिटी मिली साइड्स की फॉर्म में, उन दोनों को जोड़ के या जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लो इधर से OB मिला तो OB को OC से जोड़ोगे तो ही तो BD बनेगा। तो उन दोनों को जोड़ के कोई तीसरी इनइक्वालिटी मिलेगी, वो इसके बराबर होनी चाहिए। ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है, तो गिवन पॉइंट्स में डाल देते हैं हम। पहले ट्रायंगल OAB की बात लिखो, OAB। ट्रायंगल OAB में कौन छोटा कौन बड़ा, एंगल B छोटा और एंगल A बड़ा। देखिए पहला गिवन पॉइंट, इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल तो लिखना पड़ेगा ना भाई, किस ट्रायंगल की बात हो रही है, कौन सा एंगल छोटा है, एंगल B इज लेस देन एंगल A। फर्स्ट गिवन पॉइंट। सेकंड गिवन पॉइंट, इन ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का नाम बोलो, OCD, कौन छोटा, एंगल C इज लेस देन टू व्हाट, एंगल D। टू प्रूव क्या प्रूव करें कि AD इज लेस देन 20। हो गया यहां तक, चेंजेस कर लो, आपने जो लिखा होगा कुछ तो करेक्शन हुए ही होंगे, सही कर लो। ट्राइंगल का नाम जरूर लिखना है जब भी इनइक्वालिटी लगाएंगे, क्योंकि देखो सामने वाले एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी और उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी और छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी। ये सारी की सारी चीज केवल एक ट्राइंगल में फॉलो होगी, ट्राइंगल के बाहर फॉलो नहीं होगी। मान लो एक एंगल तो मैं ले लूं ट्राइंगल के अंदर का, एक एंगल कहीं बाहर का ले लूं, तो वो कंपैरिजन अलाउड नहीं है। उसी ट्राइंगल के अंदर कंपैरिजन करो कि दो एंगल उठाओ उसी ट्राइंगल के, और फिर साइड्स भी उठाओ उसी ट्राइंगल की। तो आपने तो कह दिया साहब एंगल बी छोटा है और एंगल ए बड़ा है, लेकिन किस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एंगल बी छोटा है और एंगल ए बड़ा, तो ट्राइंगल का नाम लिखना कंपलसरी, और आइसोसेलेस करोगे तो भी कंपलसरी, ठीक है। चलिए तो एक एक गिवन पॉइंट उठा लेते हैं। हेयर इन ट्राइंगल OAB, हेयर इन ट्राइंगल OAB क्या गिवन है बेटा, एंगल B इज लेस देन एंगल A, ये गिवन पॉइंट डालो। तो एंगल B के सामने वाली साइड चेक करनी पड़ेगी, वो छोटी होगी किससे, एंगल A के सामने वाली साइड से। वो कैसे पता चलेगा, फ्रॉम द फिगर, या बिना फिगर के भी चाहो तो पता कर सकते हो। एंगल B के सामने वाली साइड कौन सी आ रही है, एंगल AO। एंगल AO किसने कहा, तो एंगल होगा क्या AO या साइड होगी, साइड AO, तो साइड AO को सिंपली AO बोल सकते हो ना। और एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी होगी, BO। तो AO विल बी लेस देन BO। अब देखो बिना फिगर के भी कैसे देखोगे, सपोज करो फिगर देखना, हमको जोर आ रहा है फिगर देखने में। ट्राइंगल का नाम क्या है, OAB। तो B के सामने B को हटाओ, बचा क्या, AO या OA, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो AO इज लेस देन, ये देखो फिर मैंने एंगल की तरह बना दिया इसका साइन, लेस देन वाला साइन है। अब A के सामने वाली साइड, तो A को तो भूल जाओ, क्या बचा OB, तो AO विल बी लेस देन OB, ठीक है। इसको मार्क करो इक्वेशन 1। कोई डाउट, BO क्यों नहीं लिखा, ये पूछना चाह रहे हो कि OB को BO क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा, जब अपन ऐड करेंगे, अच्छा BO है और मैंने उधर OB लिख लिया, हाँ तो BO ही करो, सही कह रहे हो आप, BO ही करो।
वैसे तो ओबी भी लिख दो तो भी कोई खास बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब अपन ऐड करेंगे ना इनको, तो एओ के साथ में फिर ओडी लगती हुई ऐड कर दो। ए ओ पे खत्म हुए तो फिर ओ डी, ओ डी। तो मुझे ऐसा लगा शायद फिगर में ओ बी यूं है, तो मुझे लगा भाई उसको ऐड कर दूंगा, लेकिन बीओ तो ये ओ बी तो यहाँ है, तो यहाँ है, तो फिर इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ये दोनों तो ऐड थोड़ा ना करूंगा मैं। तो इसको एओ लिखा तो इसको बीओ लिखा, लेकिन अब अगली वाली साइड्स, इसको एओ लिखा ना तो अगली वाली साइड्स को ओडी लिखना, ताकि जब आप ऐड करो तो अच्छे से समझ में आए। एओ प्लस ओडी बराबर एडी। और इस वाली साइड को भी सीओ ना लिख के क्या लिखना, ओसी लिखना। ठीक है ना। हाँ, अब नेक्स्ट ट्राइंगल में, अगेन इन ट्राइंगल ओसीडी, अगेन इन ट्राइंगल ओसी। वैसे देखा जाए तो ये इक्वेशन नहीं है, ये इन इक्वेशन है। इक्वेशन तो इक्वालिटी से बनती है जब बराबर का साइन होता है बीच में, ये तो इनइक्वालिटी है ना, लेकिन हम इसको मार्क इक्यू ही करते हैं फिर भी। ठीक है ये इन इक्वेशन, इक्वेशन नहीं है। इन ट्राइंगल ओसीडी क्या गिवन है, एंगल सी लेस देन एंगल डी। गिवन है क्या, अरे बिना फिगर के ही देख के बता दो। एंगल सी के सामने वाली साइड, एंगल सी के सामने वाली साइड, सी को भूल जाओ, क्या बचा, ओडी। ओडी ओडी ओसीडी है ना ट्राइंगल का नाम, ओडी। लेस देन, बताओ श्रेष्ठ, एंगल डी के सामने वाली साइड, एंगल डी के सामने वाली साइड ओसी। इक्वेशन 2 हो गई, दो इक्वेशंस। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या वो हो ना रहा है, बोलो 2 मिनट में निकल रहा हूं बस, बोल दो, यही बोल दो, 2 मिनट में निकल रहा हूं। करें कंटिन्यू, किसी और का कोई फोन वोन आ रहा हो तो उठा लो, कोई फैक्स कोई पेजर आ रहा हो, नहीं आ रहा, ठीक है चलो। हाँ जी, अब सुनिए भाई, दो इक्वेशंस जब हुआ करती थी, फॉर एग्जांपल x बराबर y है और a बराबर b है, तो जब अपन इक्वेशन मान लो ये 1 है ये 2 है, तो इक्वेशंस को जब अपन ऐड करते थे तो क्या करते थे, एलएचएस को एलएचएस ऐड करते थे और आरएचएस को। तो क्या इक्वेशन बनेगी अगर मैं 1 + 2 कर दूं, तो क्या बनेगी, x + a इक्वल टू उधर y + ये करते थे। तो इक्वेशंस को काफी आसान होता है ऐड करना। इनइक्वालिटीज में एक पंगा है बस, इनइक्वालिटीज को आप तभी ऐड कर सकते हो जब इनइक्वालिटी सेम है, मतलब ऊपर भी ग्रेटर देन नीचे भी ग्रेटर देन, या ऊपर भी लेस देन नीचे भी लेस देन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर ग्रेटर देन नीचे लेस देन, या ऊपर लेस देन नीचे ग्रेटर देन। अगर ऐसा हो जाए तो फिर कैसे ऐड करोगे, अगर ऐसा हो जाए तो किसी भी एक इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दो। सपोज करो x ग्रेटर देन y है, a ग्रेटर देन b है, तो दोनों में ग्रेटर देन का साइन है, इजीली ऐड कर सकते हो x + a, और साइन भी वही रहेगा ग्रेटर देन y + b। ठीक है, मान लो दोनों में लेस देन का साइन होता तो इधर भी लेस देन का साइन हो जाता। अब मैंने कहा मान लो ये इनइक्वालिटी अलग आ गई, x ग्रेटर देन y आ गया लेकिन a लेस देन b आ गया, मैंने कहा ऐड करो साहब इनको, तो अभी इस पोजीशन पे तो ये एडेबल नहीं है, इनको ऐड नहीं कर सकते हम। क्या करें, दोनों में से कोई किसी भी एक को रिवर्स कर दो। मुझे बताओ a लेस देन b को मैं b ग्रेटर देन a नहीं लिख सकता क्या, अब इसकी और इसकी इनइक्वालिटी सेम हो गई, अब आप इसको ऐड कर सकते। तो याद रखोगे, इन इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज को ऐड करने से पहले मेक श्योर कि उनका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो सेम होना चाहिए, है तो ठीक है, नहीं है तो करो। ठीक है, तो अभी तो हमको कराया मिल गया शायद उधर क्वेश्चन के अंदर, दोनों में लेस देन आ रहा है, इक्वेशन 1 में भी लेस देन और इक्वेशन 2 में, तो एज इट इज ऐड कर देंगे, AO + OD लेस देन BO + OC। करो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग equation 1 and equation 2 we get, ठीक है, उधर तो है AO, LHS क्या है AO प्लस RHS के इसका LHS क्या है इक्वेशन 2 का OD, साइन वही रहेगा सेम। इक्वेशन 1 का RHS क्या है BO प्लस इक्वेशन 2 का RHS क्या है OC। तो AO + OD फिगर से देखो, AO
प्लस ओ डी क्या बना, एडी कर दो, एडी लेस देन बीओ प्लस ओसी क्या बना, बीओ प्लस ओसी बिकम्स बीसी। हो गया काम, ये प्रूव करना था, प्रूव्ड। एडी लेस देन बीसी तो प्रूव करना था आपको। तो आपने देखा होगा कि मतलब एनालाइज किया होगा 3 क्वेश्चंस में कि सीक्वेंस से और सिस्टमेटिकली चले तो कितने सरल क्वेश्चन, काफी सरल क्वेश्चन है। बस 2-3 रूल्स याद होने चाहिए इनइक्वालिटीज के, लेस देन ग्रेटर देन कब चेंज होता है, कब ऐड करते हैं, कैसे इनइक्वालिटीज को ऐड करते हैं, कैसे ट्राइंगल में सामने वाली साइड देखते हैं या सामने वाला एंगल देखते हैं। 2-3 छोटी मोटी बातें याद रखो, ये एक्सरसाइज बहुत ही सरल है ना, तो उसमें कोई कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं अपन, भाई वो जो टिपिकल चीजें थी कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, बस छोटी मोटी 2-3 बात। और एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से हमेशा बनता है, छोटा ही बनता है पर बनता है, मतलब 1 या 2 नंबर का बनता है पर हमेशा आता है एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है, 3 क्वेश्चन हो गए आज के लिए, काफी है। अब कल का रूटीन ये रहेगा कि कल 2 क्वेश्चंस करके थोड़ा ना छोड़ेंगे आपको, 4th एंड 5th के बाद तो चैप्टर ही खत्म हो गया। अच्छा 6th भी है, कोई बात नहीं, तो 3 करके भी नहीं छोड़ेंगे। 7.5 नहीं करेंगे, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, 7.5 करेंगे। 7.5 को तो आप घर पे देख लेना, और अगर कुछ आपको लगे, आपने घर पे देखा और आपको समझ में नहीं आया तो वैसे ही पूछ लेना, अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट आगे पूछेगा उसको अलग से समझा देंगे, बाकी पूरी क्लास को नहीं कराएंगे। हाँ 3 क्वेश्चंस करने के बाद हमारा टारगेट रहेगा आधे टाइम में तो अपन 3 क्वेश्चंस करेंगे 30 मिनट्स में, और बचे हुए 30 मिनट्स में लेंगे आप लोगों की डाउट्स। तो इन शॉर्ट आई विल से दैट कि कल पूरा चैप्टर रेडी करके आना, बिकॉज परसों है टेस्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 1 2 3 4 चारों एक्सरसाइज का टेस्ट है, तो जो भी डाउट्स हो कल की क्लास में ले आना। देखते हैं फिर कल कितनी डाउट सॉल्व हो पाती है। मान लो अगर डाउट्स बच जाती हैं बच्चों की तो फिर परसों का भी डे कवर कर लेंगे, नहीं होती है कवर हो जाती है कल के कल में ही तो फिर परसों टेस्ट लेंगे। अच्छा टेस्ट किस किस को देना है, जो शुरू से है उनको तो देना ही। अब बताओ मिड में से कौन कौन आया था, हाथ खड़े करो अपने अपने चैप्टर के मिड में से, इस चैप्टर के मिड में से आप आए थे, और मिड में से आए थे इस चैप्टर के, कौन से एक्सरसाइज से आया था बेटा? अच्छा रचित, कौन से एक्सरसाइज से आए थे? हाँ अब चालू हुआ था तो फिर तो तेरे को तो देना ही है, तेरे को भी देना ही है भैया। 7.2 के मिड से आया था ना, कोई बात नहीं, अगर तेरे थोड़े से कम मार्क्स भी आ जाएंगे तो चलेगा। 7.2 के तो सारे क्वेश्चंस कर लेगा ना, उसके बाद के तो उतने ही कर लेना। आपको ऑप्शन है बेटा, आप चाहो तो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ना चाहो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, बट अगले चैप्टर से तो करना ही है। ये केवल इस चैप्टर के लिए दे रहे हैं क्योंकि आपने मिड में से ज्वाइन किया, चाहो तो कर सकते हो, मना भी नहीं है, हिम्मत दिखा के करना चाहो तो कर भी सकते, ठीक है ना। क्या होगा, आप कौन सी एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज से ज्वाइन किया आपने, 3rd एंड 4th एक्सरसाइज का अटेम्प्ट कर लेना, 1st 2nd एक्सरसाइज का अटेम्प्ट मत करना, इससे ज्यादा क्या होगा। ठीक है, फॉर्म ले आए भर के, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।